हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत के जो दर्रे हैं वो भी जो इम्पॉर्टेंट हैं, केवल उन्हीं को देखेंगे। ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उसी की ये तैयार की गई है और यहाँ पे आपको हर एक एग्ज़ाम में देखने को ये मिलते हैं क्वेश्चन, चाहे आप पीईटी का एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है, या फिर आप यूपी पीएससी का एग्ज़ाम दीजिए, आरओ दीजिए, वहाँ पे ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि काराकोरम दर्रा के बारे में हम लोग जानेंगे। काराकोरम दर्रा कहाँ पे है, तो स्थिति की बात करेगा तो ये लद्दाख में है, ठीक है, याद रखिएगा। और कहाँ से कहाँ जोड़ रहा है, तो यह दर्रा जम्मू कश्मीर को चीन से जोड़ने का काम करता है। तो कहाँ पे है, लद्दाख में है। और किसको जोड़ता है, जम्मू कश्मीर को चीन से जोड़ता है। और यह काराकोरम दर्रा है, आप इमेज के थ्रू यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अगला है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा कहाँ पे है, तो देख सकते हैं स्थित जो है ये कश्मीर में है। और दोस्तों ये जो है ये श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ता है। जो जोड़ने का काम है, दर्रा में जानते ही हैं कि वहाँ पे जो रास्ते हैं, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ पे जो रास्ते हैं उसी को हम लोग दर्रा बोलते हैं। आने जाने का जो आगमन है, तो श्रीनगर से गिलगिट को कौन जोड़ रहा है, तो बुर्जिल दर्रा जोड़ रहा है, ठीक है। अगला जो है वो है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा कहाँ पे है, तो ये भी जम्मू कश्मीर में ही है और ये श्रीनगर को लेह और लद्दाख से जोड़ता है। श्रीनगर को लेह और लद्दाख से जोड़ता है। सीधे सीधे ये भी पूछ देता है कि जोजिला दर्रा किसको कहाँ से जोड़ता है, ऑप्शन दे देगा और स्टेट दे देगा, तो वहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, कई कई जगह नाम में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो जोजिला जब भी पूछेगा तो श्रीनगर को लेह और लद्दाख से जोड़ेगा। और कहाँ पे स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। अगला जो है वो है पीर पंजाल दर्रा, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज देखिए, पीर पंजाल, यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से भी याद कर सकते हैं, तो बोर्ड के थ्रू देख सकते हैं। और स्थित है ये भी जम्मू कश्मीर में। कश्मीर घाटी को जम्मू से जोड़ता है, यानी कि कश्मीर में ही है, जम्मू कश्मीर में ही है और कश्मीर घाटी को जम्मू से जोड़ने का काम पीर पंजाल का है। अगला हम लोग देखेंगे अगला है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा कहाँ पे है, तो बनिहाल दर्रा भी आपका जम्मू कश्मीर में है। यहाँ से देख सकते हैं इमेज ऐसे गया हुआ है। तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम कौन कर रहा है, तो बनिहाल दर्रा कर रहा है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का जो काम कर रहा है वो बनिहाल कर रहा है। इसे कश्मीर घाटी का द्वार भी कहते हैं। इसे कश्मीर घाटी का द्वार भी कहते हैं। जब आपसे पूछेगा कि कश्मीर घाटी का द्वार किस दर्रे को कहा जाता है, तब बनिहाल दर्रे को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक। अगला देख लें। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछता है, रोहतांग दर्रा कहाँ पे है, तो रोहतांग दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये बोर्ड देखिए, इसका साइन, ठीक है। रोहतांग पास मीन्स होता है दर्रा, यानी पास कर रहा है, आपको भेज रहा है, आने जाने का रास्ता दे रहा है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के थ्रू है। और जो मनाली लेह राजमार्ग है वो रोहतांग दर्रे पर ही स्थित है, ठीक है। ये रोहतांग दर्रा हो ही है, याद कर लिए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब अगला है सिपकिला दर्रा। ये कहाँ पे है, तो ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने का जो काम करता है वो कौन करता है, सिपकिला दर्रा करता है, सिपकिला दर्रा करता है। अगला दर्रा जो है वो है नीति दर्रा। अगला दर्रा कौन सा है, तो नीति दर्रा कहाँ पे है, तो ये भी उत्तराखंड में है। जैसा कि आप देख रहे हैं उत्तराखंड का कुछ सीन यहाँ पे लिया गया है। आप यहाँ पे यूके लिख लीजिए, सीधा सीधा यूके उत्तराखंड। और उत्तराखंड को ये तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। तो नीति दर्रा जो है, यदि तिब्बत से बात करें, यदि मान लीजिए तिब्बत ऑप्शन में रहता है और नीति दर्रा के बारे में देता है, स्टेट पूछ देता है कि किस स्टेट से ये कनेक्ट होगा, तो उत्तराखंड से ये कनेक्ट होगा, याद रखिएगा। और जैसा कि सिपकिला आप लोगों ने पढ़ा है, तो वो किससे कनेक्ट हो रहा है, तो वो तो हिमाचल प्रदेश से हो रहा है। ये आप तो याद कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने का काम कर रहा है सिपकिला, और नीति दर्रा उत्तराखंड को। अगला जो दर्रा है वो हम लोग देख लेते हैं, बारालाचा दर्रा है, ठीक है।
बारालाचा दर्रा कौन सा है, कहाँ पे है? तो सबसे पहली चीज़ तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और ये जो है हिमाचल प्रदेश को लेह से जोड़ता है, यानी कि इंडिया को इंडिया में ही जोड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश स्टेट को लेह से, यानी कि लद्दाख सिंपल सा बोल सकते हैं, ठीक, जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बारालाचा दर्रा कर रहा है। यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, ये इमेज है। ये बार बार एग्जाम में पूछ देता है मिलान करने के लिए, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह दे देता है, उसके बाद ABCD करके दे देता है, ठीक है, ABCD करके दे देता है, उसमें लगा देता है। तो पूछेगा थालगढ़ दर्रा किसको जोड़ता है, ठीक है, एक जगह नासिक दे देगा और कहीं एक जगह मुंबई दे देगा। तो याद रखिएगा थालगढ़ जो है वो नासिक को मुंबई से जोड़ता है, ठीक है, नासिक को मुंबई से। भोरघाट तो मुंबई को पुणे से जोड़ता है, ठीक है, मुंबई को कहाँ से जोड़ रहा है? पुणे से जोड़ रहा है। याद करने का जो ट्रिक है वो आप लोग कहानी बनाकर याद कीजिए। जैसे थालघाट है, थाल में थाली ले लीजिए, ठीक है, और ये मुंबई से नासिक को जोड़ रहा है, तो यानी कि आप मुंबई से, आप ये दिमाग में लगाइए कि कोई भिखारी है, वो थाली लेके, ठीक है, मुंबई से कहाँ पहुँच गया? नासिक पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? नासिक पहुँच गया। क्या लेकर? थाली लेकर। तो थालघाट मुंबई से नासिक। अब यहाँ पे भोर है, तो आप ये याद करिए कि आप ट्रेन से कहीं जा रहे हैं, ठीक है, कहीं पे जा रहे हैं, और कहीं पे क्या जाना है? आपको जाना है पुणे। तो यानी कि मुंबई से पुणे गए तो भोर हो गया, ठीक है, तो मुंबई से पुणे को कौन जोड़ रहा है? वो भोरघाट जोड़ रहा है। इस तरह से सिंपली याद कर लिए कि भिखारी था, वो मुंबई से नासिक चला गया, ठीक है, थाल लेके, यानी कि थालघाट हो गया। और आप जो हैं ट्रेन से जा रहे थे, मुंबई से पुणे गए, तब तक भोर हो गया, यानी कि सुबह हो गया। तो याद हो गया, सिंपल सा। इस तरह से जब तक याद नहीं करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर आप भोरघाट का थालघाट में मार के आएंगे, थालघाट का भोरघाट में मार के आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पालघाट दिया है, तो पालघाट से थोड़ा डिफरेंट है। पालघाट केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, तो याद कर लेंगे। यहाँ पे ल से याद कर सकते हैं, पाल केरल, ठीक है, पाल केरल और तमिल, तो ल याद हो जाएगा आराम से। इस तरह से एक कीवर्ड है, याद करने के तरीके हैं, ठीक है। अगला है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? तो नाथुला दर्रा आपका जो है सिक्किम राज्य में स्थित है, और सिक्किम को जो है तिब्बत से जोड़ रहा है। अब तीन चीज़ देखिएगा, तिब्बत से कौन कौन जोड़ रहे हैं। पहला तो सिपकिला आप लोगों ने पढ़ा है, वो कहाँ जोड़ रहा है? हिमाचल से तिब्बत, ठीक है। एक और आपने पढ़ा है नीति, ठीक है, नीति कहाँ जोड़ रहा है? तो वो उत्तराखंड से तिब्बत। अब यहाँ पे नाथुला, नाथुला किसको कहाँ जोड़ रहा है? तो नाथुला जोड़ रहा है आपका सिक्किम से तिब्बत, यानी तिब्बत से ये तीनों एकदम याद कर लीजिएगा, इसमें भूलना बिल्कुल नहीं है। बाकी थालघाट, भोरघाट और पालघाट ये भी याद हो गया होगा, बड़े आसानी से याद कर लिए होंगे। अगला जो है यांग याप दर्रा। यांग याप दर्रा कहाँ पे है? तो यांग याप दर्रा जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। आप दिमाग में याद रखिएगा कि अजीब टाइप का नाम है यांग याप। यांग याप क्या होता है? तो सीधे सीधे आप भारत के नक्शे में जाइए, ठीक है, भारत के नक्शे में जाएंगे तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश दिखते होंगे, यहाँ पे है। तो इस दर्रे से जो है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, और ये सीधा सा पूछेगा कि आपका ये जो यांग याप दर्रा कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। यही चीज़ याद कर लीजिए, और कुछ भी आपसे इसमें पूछेगा नहीं, ठीक है। अगला जो है वो है दीफू दर्रा। दीफू दर्रा भी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। अब ये क्या कर रहा है कि जो पॉइंट बना रहा है वो भी ट्रिपल पॉइंट बनाएगा। भारत चीन म्यांमार सीमा का ये ट्रिपल पॉइंट है। यहाँ पे नक्शा देखेंगे तो यहीं पे है ये, ठीक है। तो दीफू दर्रा जो है कहाँ पे है? सबसे पहला सवाल तो अरुणाचल प्रदेश में है। ट्रिपल पॉइंट पूछ दिया कि ट्रिपल पॉइंट किस दर्रे पे बनता है, तो ट्रिपल पॉइंट आपका जो है दीफू दर्रे पे बनता है। कौन से हैं? तो भारत है, चीन है, म्यांमार, और तो कोई वहाँ पे कंट्री है नहीं जो सटा है भारत से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और याद भी हो गया होगा इसे देखने के बाद। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी नए बूस्टर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।